ओम शांति। आपका प्रश्न है कि योग से विकर्म नहीं बनेंगे, परंतु याद से विकर्म विनाश होंगे। कैसे, क्यों? योग और याद में क्या अंतर है? ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी। योग, जो भाई बहन भक्ति मार्ग से आए वो ध्यान को योग समझते थे और वही ध्यान और वही योग यहां पर करना शुरू कर दिया, जिसमें वो ध्यान में बैठते थे और खोए रहते थे उसी ध्यान में, उसी बात में, चाहे वो कोई मूर्ति हो, कोई बात हो, कोई दृश्य हो, बस उसी में ही खोए रहते थे, उसी को ही देखते रहते थे। या फिर उसकी जगह पर गीत का सहारा लिया गया, गीत को ही एंजॉय करते रहते या मंत्र जाप करते रहते। तो बाबा ने योग के साथ साथ पहले तो उन्हें ज्ञान की बातें बताई, परंतु धीरे धीरे बाबा ने आकर उस योग के पाठ को परिवर्तित किया, जिसको समझाना तो पहले ही शुरू कर दिया, माम एकम याद करो, परंतु किसको कितना समझ में आया, उन्होंने अपनी समझ के अनुसार उसे करना शुरू किया। फिर परमपिता परमात्मा ने आकर और अच्छी तरह स्पष्ट किया, जिसे हम आज की इस साकार मुरली में देखेंगे। बाबा कहते बच्चे कितनी गुह्य बातें हैं, मुरली की बातें कितनी गुह्य बातें हैं, जो रोज मुरली नहीं सुनते तो कोई ना कोई पॉइंट उनके मिस हो जाती है। रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स को मिस नहीं करेंगे, किसी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट है, बहुत लाभ है, बहुत फायदा है। फिर बाबा की नॉलेज को याद करना, फायदा किसमें है कि बाबा के ज्ञान को बैठकर याद करना। वैसे योग में भी प्रॉफिट है, ज्ञान में भी प्रॉफिट है, परंतु बाबा को याद करना, इसमें मोस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं। याद में विकर्म विनाश होते हैं और योग में विकर्म विनाश नहीं होते। ऐसा क्यों? योग में हम जिस ध्यान में खोए रहते हैं, चाहे वो गीत सुनना हो, चाहे मंत्र जाप करना हो, चाहे किसी चित्र को देखते रहना हो, बाबा के रूप को देखते रहना हो, हम खोए हुए हैं। उतनी देर तक हमें बुद्धि बाहर नहीं गई है, हमारे से कोई पाप कर्म नहीं हुआ, कोई विकर्म नहीं हुआ, परंतु हमारे अंदर विकर्मों पर विजय पाने की शक्ति नहीं आई।
हमारे द्वारा पिछले जन्मों में, पिछले समय में, अब से पहले पास्ट में कोई भी विकर्म हुए, उनका फल रिटर्न में हमको जब मिलेगा, उसको सामना करने की शक्ति हमारे में नहीं आती। जब तक वहां बैठे रहते हैं तब तक अच्छा लगता है, तब तक एंजॉय करते हैं, परंतु जैसे ही उठते हैं, वापस इस दुनिया में आते हैं, तो फिर जब समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उनके आगे फिर हार खा लेते। अब याद करने से क्या होगा कि बाबा के ज्ञान का जितना हम अपने में मनन चिंतन करेंगे, अपने आप को बैठकर समझाएंगे कि ऐसा करने से हम इस प्रकार से इस बात को समझ सकते हैं और सामना कर सकते हैं। हर परिस्थिति को बाबा की श्रीमत के अनुसार देखना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, कर्म में आएगा, संस्कार बनेगा, फिर वृत्ति बन जाएगी। जब वृत्ति बनेगी तब हम अपनी बुराइयों का सामना संकल्प में तो क्या, स्वप्न में भी करने लगेंगे। क्योंकि बाबा कहते जब तक स्वप्न में भी वो विकार आते हैं या विकारी संकल्प आते हैं, तो अभी तक आप विकर्मों का जीतने में, विकर्मों का सामना करने में, विकर्मों को नाश करने में पूर्णतया सक्षम नहीं हुए। क्योंकि जो हमने पाप, दुख, कष्ट किसी को दिया है, जो हमारा विकर्म बना हुआ है, उसका परिणाम तो हमारे सामने आएगा, परंतु ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर हम अपने आप को समर्थ बना लेते। स्मृति से समर्थी आती है। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा भी स्मृति से समर्थ बने, स्मृति लब्धा से नष्टो मोहा बने, ऐसे हमें भी नष्टो मोहा बनना है, तभी हम अपने विकर्मों का विनाश कर सकेंगे। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।